तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके बुक में हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और ये सारे क्वेश्चन हम लोग जो प्रीवियस क्लास में जो पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला और आपका जितना सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उन सारे कॉन्सेप्ट पे ये सारा जो आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे ये सारा प्रॉब्लम उस सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो कि मैं हर वीडियो में आपको ये चीज मेंशन जरूर करता हूं कि यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन लिया गया है वो सारा क्वेश्चन आपका सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स से लिया गया है। अगर आप अदर पब्लिकेशन का बुक को फॉलो करते हो और उसी से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, हालांकि सभी जो क्वेश्चन है सबका पैटर्न आपका क्लास 10 का सभी बुक में एक ही रहता है, केवल डाटा का जो है चेंजेस रहता है। अगर आपको इसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है अपने उस बुक से या अदर पब्लिकेशन के बुक से, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको अगर कोई तरह का डाउट होता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जा करके आप किसी तरह के भी डाउट को पूछ सकते हो, चाहे वो किसी भी बुक से क्यों ना हो। ठीक है, ये आपका एक प्रॉब्लम हो सकता था जो कि मैं आपको यहाँ पे पहले बता करके सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका सेकंड नंबर प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं जिसमें कहा गया है कि स्टेट ट्रू या फॉल्स, और स्टेटमेंट क्या है आपका, स्टेटमेंट है द लाइन इक्वेशन x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट 2 and 3। आपको ये बताना है कि ये जो लाइन जिसका इक्वेशन ये वाला है ये पास कर रहा है 2 और 3 पॉइंट से, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, आप जानते हो कि अगर कोई सा भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे अगर लाई कर रहा है या उस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है वो लाइन, तो वो पॉइंट जो है उस इक्वेशन को जरूर से जरूर सेटिस्फाई करेगा। कैसे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले लाइन का इक्वेशन क्या है उसको आप लोग पहले नोट डाउन करो, x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये लाइन का जो है इक्वेशन है। अब कह रहा है कि आपका जो पॉइंट 2 और 3 है इस वाले लाइन इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला जो लाइन है जिसका इक्वेशन ये है ये पास करेगा इस पॉइंट पे। अगर इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन पे वो नहीं होगा या पास नहीं करेगा इस वाले पॉइंट से। ठीक है, अब सेटिस्फेक्शन क्या क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 ये क्या है आपका एक्स एंड वाई ऑर्डर पेयर में दिया गया है, जिसको जो कि एक पॉइंट है। अगर अगर इसी को आप जो है थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 और 3, जहाँ पे यहाँ पे आपका x का क्या वैल्यू होगा, x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। यही तो वैल्यू है। और यहाँ पे यानी x वेरिएबल का जो वैल्यू 2 है और y वेरिएबल का जो वैल्यू 3 है, ये वैल्यू जो है इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x के जगह 2 पुट करें और y के जगह 3 पुट करें और जब इसको सॉल्व करके अगर मेरा 0 आता है तो इक्वेशन सेटिस्फाई किया। अगर यहाँ 0 के बदला अगर अदर कोई नंबर आता है तो जाहिर सी बात है अदर नंबर जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इक्वेशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये आपका सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट वी फॉलो द स्टेप। अब क्या करना है, x के जगह 2 पुट करना है, 2 प्लस 3y/3 इक्वल टू 0। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका 1 हो गया और 3/3 कैंसिल होके 1 हो गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये आपका हो गया 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये वैलिड स्टेटमेंट है नहीं, कभी भी जो है न्यूमेरिक 2 जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है, यानी स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जो आपका ये कहा गया था स्टेटमेंट वो आपका गलत स्टेटमेंट था जो कि सही नहीं है। तो ये आपका जो पहला कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ से सीखे पहले वाले क्वेश्चन को करने से। और पहला कॉन्सेप्ट क्या था, अगर कोई भी एक लाइन अगर किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है तो लाइन का जो इक्वेशन है उस पॉइंट जो लाइन का जो इक्वेशन है उस पॉइंट को जरूर से जरूर जो है सेटिस्फाई करेगा, या वो पॉइंट जो है उस लाइन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तब हम लोग जाने कि वो लाइन जो है उस पॉइंट से पास कर रहा है, अदरवाइज जो नहीं पास कर रहा है। ठीक है, या अगर इसको इस तरह से भी दे सकता है कि अगर बताओ कि ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन पे भी वो पॉइंट जो है उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद ही जो है वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा, अदरवाइज
नहीं लाई करेगा। समझे? तो स्टेटमेंट को आपको जो है किसी तरह से या किसी भी वर्ड में जो है आपको तोड़ मरोड़ करके आपके सामने परोसा जाएगा। सो आपको डिपेंड करना है कि आपको जो है उसको किस तरह से जो है डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन को करेंगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन, और इसको हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो फोर्थ नंबर का क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल बी द पॉइंट 3 माइनस के लाई ऑन द लाइन 9x प्लस 4y इक्वल टू 3। यानी ये जो आपका इक्वेशन है लाइन का, इस इक्वेशन पे जो है ये पॉइंट वो पॉइंट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो कि मैं आपको अभी जो है तुरंत बताया था। अगर ये पॉइंट अगर इस वाले इक्वेशन इस वाले लाइन पे लाई करेगा तो इस इक्वेशन को जरूर से जरूर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्या है, 3 माइनस के। तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू है आपका 3 और y का क्या वैल्यू है -k। अब जो है x और y का ये वैल्यू, ये वाला जो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो ये इक्वेशन है इस पे पुट करेंगे। तो क्या है आपका इक्वेशन 9x प्लस 4y इक्वल टू 3। तो x के जगह क्या करना है, 3 को पुट करना है। 9 इंटू 3 प्लस 4 इंटू y के जगह क्या पुट करना है, -k इक्वल टू 3। अब ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका k का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि आपका आएगा 27 माइनस 4k इक्वल टू 3। और यही आपका हो जाएगा, यहाँ से k का वैल्यू आपका निकल जाएगा 8 जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप k का वैल्यू निकाल चुके हो, जो कि ये वाला जो पॉइंट है इस वाले लाइन पे जो है वो लाई करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन 6 को हम लोग देखते हैं। डज द लाइन 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 बाइसेक्ट द ज्वाइन ऑफ द, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये जब दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसको जो है ये वाला लाइन बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर मैं समझाने के लिए अगर ये दो पॉइंट को यहाँ पे लेता हूँ, जो कि 5 माइनस 2 है और दूसरा क्या है आपका -1 और 2 है, ये वाला क्या है आपका लाइन है। ठीक है, और ये वाला लाइन को एक जो है लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे कि एक वाला लाइन मैं यहाँ पे जो है ये वाला लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका इक्वेशन क्या है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो है आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, जो कि आपका यहाँ पे जो है ऐसे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट बाइसेक्ट पॉइंट है, जो कि आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और बाइसेक्ट का क्या मतलब होगा कि दो इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड कर देना। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, आपसे पूछा जा रहा है कि डज क्या ये पॉइंट करेगा, तो आपको जो है सबसे पहले क्या कर निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। और ये वाला पॉइंट क्या है, जब आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जब आपका इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, ये आपका मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है द मीन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड मीन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका 5 माइनस 1 है, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 1/2, ये हो गया। और -2 और +2, -2 + 2/2, ये आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, जो कि आपका ये पॉइंट निकलेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आपका 2 हो गया और ये आपका 0 हो गया। और ये आपका पॉइंट जो है इस वाले इक्वेशन और जो इस वाले जो है लाइन का इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपका 2 और 0 ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और 2 0 जो है इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, उसको अब हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह क्या है आपका, x के जगह है आपका 2 और y के जगह आपका 0 हो गया। अब x के जगह इस वाले इक्वेशन में x के जगह जो है 2 पुट करेंगे और -5 इंटू y के जगह क्या पुट करेंगे, 0 इक्वल टू 6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 इक्वल टू 6। यानी ये क्या है आपका, दोनों न्यूमेरिक नंबर क्या है, सेम ही है। और ये क्या, सॉरी ये मैं यहाँ पे जो है कट कर दिया हूँ, ये क्या आपका सही है। तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो स्टेटमेंट जो कह रहा है वो आपका सही है। और जो ये लाइन है, इस वाले जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट से मिला हुआ जो एक लाइन बनेगा उसको बाइसेक्ट करेगा। तो आप लोग यहाँ से 6 वाले भी क्वेश्चन को कर चुके हो, जो कि आपका पहले जो है 2 क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन पे बेस्ड था। बट डिफरेंट क्या था आपका,
यहाँ आपका मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था वो यूज हुआ। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैसे कि आपका यही वाला 6 वाला क्वेश्चन जो है, 6 वाले क्वेश्चन में अगर आपका बाइसेक्ट करके बाइसेक्ट ऑफ द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट ये और ये जो मेंशन है यहाँ पे, इसके जगह अगर आपसे ये कहे कि जो लाइन है जिस जो कि ज्वाइन कर रहा है ये वाला पॉइंट को अगर 3/2 रेशियो में अगर डिवाइड करे तो आपको यहाँ पे जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज नहीं करके सेक्शन पॉइंट का जो है फॉर्मूला वो यूज करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उस सारा क्वेश्चन जो जैसे सेक्शन फॉर्मूला पे भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और आपके जो है टेक्स्ट बुक में भी जो है वो आपका मेंशन होगा उस तरह का क्वेश्चन। तो घर में प्रैक्टिस करना, आपको जितना सारा जो है कॉन्सेप्ट या फिर किसी तरह का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सेम जो है आपका 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ है। तो 6 वाले जो क्वेश्चन है था जिसमें कि आपको बस से पूछा गया था कि ये लाइन जो है इस दो पॉइंट से जो मिला हुआ लाइन है उसको बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेम उसी तरह आपका जो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके जो टेक्स्ट बुक है सेलेना कंसाइज में उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है कि ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है जिसको कि ये दो पॉइंट जो मिल करके जो है ज्वाइन कर रहा है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तब अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका जो है आप में यहाँ पे ए जो वेरिएबल है इस पॉइंट का उसको आपको निकालना है। तो आपको कैसे निकालना है, तो चलो हम लोग सपोज करते हैं क्या करते हैं, लाइन का जो है ये पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये ए हो गया, ये 3 हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका 2 हो गया और -5 हो गया, ये हो गया। और एक अगर ये जो आपका लाइन है जो कि आपका है y = 3x-2 ये है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये आपका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ही हुआ ना। तो ये आपका मिड पॉइंट है, आपको कैसे निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट का मीन और वाई कोऑर्डिनेट का मीन। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मीन क्या हो जाएगा आपका a + 2/2 यही होगा ना, a + 2/2 a + 2 हो गया बाई 2 यही हो गया आपका मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट का। और y क्या हो जाएगा 3 - 5 तो क्या हो जाएगा -2 और -2/2 क्या हो जाएगा -1, ये आपका हो गया। तो देखो इसको आप जो है इस वाले पॉइंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे a/2 + 1 यानी 2 से जो है आप a को डिवाइड कर दिए और 2 से जो है 2 को डिवाइड किए तो आपका जो है a/2 + 1 हो जाएगा और -1 हो गया। तो ये आपका मिड पॉइंट निकल गया जो कि आपका ये वाला पॉइंट है। अब क्या कह रहा है आपको, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो इक्वेशन है आपका लाइन का, ये इस पॉइंट को जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है आपका मिड पॉइंट इस वाले इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करते हैं आपका ये क्या है आपका x का वैल्यू है और ये क्या है आपका y का वैल्यू है। तो x के जगह है a/2 पुट करेंगे और y के जगह -1 पुट करेंगे। तो -1 हो गया y के जगह पे और 3 इंटू क्या हो गया a/2 + 1 और क्या हो जाएगा आपका -2 यही हो गया। अब क्या करो आप इसको जो है सिंप्लीफाई करके a का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये वाला इक्वेशन क्या है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का है जहां से आपको a का वैल्यू निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/3 = a/2 + 1 ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है -2 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा और 3 जो है मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ गया तो ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका यहाँ से। तो फिर आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका -2/3 = a/2 और यहाँ से आपका a का वैल्यू आ गया आपका -4/3। ये वाला आपका क्या हो गया a का यहाँ से वैल्यू हो गया। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू है वो मिड पॉइंट वैल्यू है आपका, ये वाला लाइन जो कि आपका यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल लिए हो। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो 6 वाले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 6 वाला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के ही तरह है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है जो पॉइंट जो ज्वाइन हो रहा है a3 और 2 - 5 ये दो पॉइंट है आपस में ज्वाइंट हो रहा है। यहाँ पे a जो है एक वेरिएबल है और इसी का आपको वैल्यू निकालना है। जहाँ पे ये वाला लाइन क्या कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट और ये वाला पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो आपको क्या निकालना है, आपको ए निकालना है। तो सेम अप्रोच को हम लोग जो है, जो पहले वाले जो है 6 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्व करने में यूज किए थे, वही वाला अप्रोच को यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये वाला पॉइंट आपका ए और 3 है, और दूसरा वाला पॉइंट क्या है आपका 2 - 5 है। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a + 2/2 क्या हो जाएगा, a/2 + 1। आप इसको सिंप्लीफाई करना, आपका यही वैल्यू आएगा। 3 - 5 क्या है आपका, -2/2 क्या हो जाएगा, -1। ये आपका क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। और यहाँ से एक जो लाइन हो रहा है, वही लाइन क्या कर रहा है, वही जो लाइन, ये आपका जो लाइन है, यही लाइन इस लाइन को क्या कर रहा है, ये वाला लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, जो कि 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया 2 इक्वली पार्ट, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो है आपका y = 3x - 2, यही आपका इक्वेशन है। और ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करते हैं, आपका ये आपका x का वैल्यू है, और -1 क्या है आपका y का वैल्यू है। अब x के जगह ये वाला वैल्यू पुट करें, और y के जगह -1 पुट करें। तो आपका क्या हो जाएगा, -1 = 3 × x का क्या वैल्यू हो गया, a/2 + 1। और फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा फिर -2। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 = a/2 + 1। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो a का वैल्यू आ गया आपका -4/3, ठीक है। यहाँ से आपका a का यही वैल्यू होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर किसी तरह का कैलकुलेशन में अगर गलती किया हूँ, तो आप जो है प्लीज इस वाले कैलकुलेशन को अपने से करना, और जो वैल्यू आपका यहाँ से a का आएगा, वही आपका यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन को कर चुके हैं, आपका जो है क्वेश्चन दिया गया था इसको। अब हम लोग जो है इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन देखो, अटेम्प्ट करने से पहले आप लोग जो है ये जाने कि अभी तक हम लोग जो है ऊपर में जितने सारे प्रॉब्लम किए हैं, उस सारा को जो है प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है। आपसे केवल यही बेस्ड है कि कोई एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है, अगर उस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को जरूर से जरूर सेटिस्फाई करेगा। बस यही कॉन्सेप्ट पे जो है आपके इतने तरह से जो है वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ सवाल बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं। आप जैसे आप देख लो, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, द लाइन y = mx + 8, यानी यहाँ m क्या है, एक वेरिएबल है, कंटेन द पॉइंट -4 और 4, यानी ये पॉइंट क्या है, -4 और 4, इस पॉइंट पे, इस वाले लाइन पे वो लाई कर रहा है। तो जब इस वाले पॉइंट को हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से आपका m का वैल्यू निकल जाएगा, और वही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, निकालना है। तो देख रहे हो कितने सारे इजी क्वेश्चन बन रहे हैं केवल एक कॉन्सेप्ट का यूज हो करके। फिर अगर आप इसी वाले क्वेश्चन को, जैसे कि मैं आपको जब 6 नंबर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग जो है 9th वाले क्वेश्चन को भी जो है उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखो 9th का जो क्वेश्चन है आपका, 9th का क्वेश्चन आपका सेम जो है, हम लोग जो है 6 वाले क्वेश्चन को जब हम लोग कर रहे थे, जब आपका एक लाइन का जो है 2 पॉइंट में एक लाइन जो है, ये 2 पॉइंट अगर आपका ए और बी जो है ज्वाइन हो रहा था, इसको बाइसेक्ट कर रहा था। लेकिन 9th वाले क्वेश्चन में जो है ये वाला लाइन को कोई एक लाइन जो है वो किस रेशियो में जो है डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, आपका क्या कह रहा है, द पॉइंट P डिवाइड द ज्वाइन ऑफ 2 and 1 and point -3 and 6 in the ratio 2:3. Touch point C on the line x -5y + 15 = 0. आपसे पूछ रहा है कि आप पॉइंट P जो है इस वाले इक्वेशन, जो लाइन का इक्वेशन है, उस पे लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये वाला अगर पॉइंट A, अगर पॉइंट क्या है आपका 2 है, और ये 1 है, और B क्या है आपका, वो -3 और 6 है। तो ये वाला क्या है, किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, वो 2:3 में जो है डिवाइड किया गया है। तो ये वाला आपका पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट P है। और ये वाला पॉइंट आप किसका यूज कर कैसे निकालोगे, आप निकालोगे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। याद करो, आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता था, जब कोई एक लाइन, जैसे कि ये लाइन A और B है, इस लाइन में अगर एक पॉइंट P जो है, और इस लाइन को, ये पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लाइन को m/n जो है रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P क्या निकलता था आपका, पॉइंट P निकलता था यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका, m × x2 + n × x1 by m + n, m × y2 + n × y1 by m + n। यही आपका क्या है,
सेक्शन फॉर्मूला है, जो कि आप लोग जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम लोग जो है इस वाले क्वेश्चन को वहां देखे थे। तो ये वाला जो है फॉर्मूला का यूज करके आप पॉइंट पी को निकाल लोगे और इस वाले लाइन का जो इक्वेशन है, जो कि आपका क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल टू 0, और ये वाला जो पॉइंट का जो वैल्यू होगा x और y का, उसको आपको इस वाले लाइन में के इक्वेशन में पुट करना है। अगर 0 आ गया तो ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई किया, अदरवाइज ये 0 नहीं आया तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया और वो पॉइंट जो है पॉइंट पी इस वाले लाइन पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, आप जो है पिछले वाले जो है कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हो। तो देख रहे हो आपका जितना सारा क्वेश्चन है, सब सारा क्वेश्चन जो है एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब हम लोग जो है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, इसलिए जो है हम इस क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। ठीक है, देखो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ करके समझो कि क्या रहा है क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, यानी दो लाइन्स है 4x प्लस 3y इक्वल टू 1 और 3x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन 2k माइनस 1 इंटू k माइनस 2y इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी क्या कह रहा है, आपका जो एक लाइन का इक्वेशन, जैसे लाइन L1 का जो है इक्वेशन क्या दिया गया है, वो दिया गया है 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, ये दिया गया है। और सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या है, वो है आपका 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यही है आपका। ये दो लाइन, जैसे कि अगर आपका ये लाइन है और दूसरा लाइन ये है, यानी ये लाइन आपका L1 है और ये लाइन L2 है, ये दो लाइन जब आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो थर्ड लाइन आपका L3, वो लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, आपका दूसरा लाइन है 2k माइनस 1x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो ये वाला जो है, ये वाला लाइन का हमें कब जरूरत पड़ेगा, जब आप L1 और L2 लाइन जो है आपका, इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन निकालोगे। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो जब ये दोनों लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों लाइन का जो है इक्वेशन आपस में एक दूसरे से सेटिस्फाई करेगा। वो कैसे करेगा, देखो सबसे पहले क्या करो, चाहे तो आप जो ये वाला इक्वेशन है, यहाँ से आप x या y का जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ x एंड y, उसकी फॉर्म में जो है आप कन्वर्ट कर लो। तो देखो सबसे पहले हम लोग इजीएस्ट टर्म को पकड़ेंगे। जैसे सेकंड वाला लाइन को अगर देखें तो यहाँ पे देखो 3 के साथ क्या है, x के साथ 3 है, यानी अगर हम x को इंडिपेंडेंट करेंगे तो 3 से जो है डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ y देखते हैं, y क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है। तो क्या करेंगे, हम इस वाले लाइन से जो है क्या लिखेंगे, आपका ये लिखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 9। ये आपका y का वैल्यू आ गया इन टर्म ऑफ x। अब ये वाला जो y का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू को आप पुट कर दो L1 जो है यानी फर्स्ट वाले लाइन का जो इक्वेशन है उसमें पुट करो। तो क्या हो जाएगा आपका 4x है लाइन का इक्वेशन, तो 4x प्लस 3y होना चाहिए। तो y का क्या वैल्यू है, 3x प्लस 9 इक्वल टू 1, यही है ना। अब क्या करना है, यहाँ से आप जब इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ जाएगा। और इसको जो है सॉल्व करना भी आसान है, क्यों, क्योंकि ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। चलो इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू जो है यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से आपका x का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू -2 निकल गया। जब x का वैल्यू -2 निकला तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ये वाला वैल्यू जो है आप इस वाले इक्वेशन में पुट करो। तो y क्या निकलेगा, y निकलेगा आपका 3 इंटू -2 प्लस 9। तो ये यहाँ से आपका जो है y कितना निकलेगा, वो निकलेगा आपका 3। तो x इक्वल टू -2 निकला और y इक्वल टू 3 निकला। बस ये आपका क्या होगा, ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन निकल गया। ठीक है, जब आपका जो है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट किया है, तो ये वाला वैल्यू आपका आ गया -2 और 3, ये वाला आपका पॉइंट हो गया। अब आपको बताना क्या है, जो थर्ड इक्वेशन है, ये आपका जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन में ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये कर रहा है तो यहाँ से आपका k का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला k का जो वैल्यू है ये निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में ये -2 और 3 का वैल्यू पुट करके जो है k का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका k का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया,
यहाँ से आप जो है, जो आपका क्वेश्चन कह रहा था कि आपको के का वैल्यू निकालना है, वो आप लोग निकाल लिए हो -2। ठीक है, तो ये वाला जो है क्वेश्चन आपका जो है, ये वाला जितना क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए, ये सारा क्वेश्चन आपका एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि आपका अगर कोई सा भी एक पॉइंट अगर किसी एक लाइन पे लाई कर रहा है, या उस पॉइंट वो पॉइंट पे जो है वो लाइन पास कर रहा है, तो वो पॉइंट जो है उस लाइन के इक्वेशन को जरूर से जरूर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम लोग इतने सारे क्वेश्चन, जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट पे बन रहा था, इसके थ्रू जो है हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिए और देख लिए।